हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी के लिए मैं जीके यानी जनरल नॉलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज, जी हाँ इंपॉर्टेंट डेज, जनवरी के बारे में बता चुका हूं कि जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। अब मैं बताऊंगा फरवरी में। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम, जैसे कि आप आरएमएस स्कूल लेवल एग्जाम की बात हो रही है, सीएचएस, आरआईएमसी या फिर यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6, 7th, 9th जिसमें जीके का पोर्शन आता हो, वहां पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर आपसे राष्ट्रीय जो त्योहार के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो सब कुछ आपको बता जाएगा, या किसी महापुरुष की जयंती होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो जो भी महत्वपूर्ण साल में घटित हुआ उसके अनुसार भी वो जो डे होता है, जो इंपॉर्टेंट डे होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैं आपको सब बताऊंगा। एक या दो क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं, तो सभी बच्चों को ध्यान से देखना है, वीडियो लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम डेली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी वीडियोस लेकर आते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं फरवरी में जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उस पर। वही लिखा हुआ है कि फरवरी में इंपॉर्टेंट है, तो इसको कौन से बच्चे देख सकते हैं? देखिए, सैनिक स्कूल की जो तैयारी करें, सीएचएस, आरएमएस, आरआईएमसी, अभी ये तो जनरल वीडियो जैसे नॉर्मल आपके पास समय है। जो अब जैसे कि नवोदय में, ये सब नवोदय वाले बच्चों के लिए भी जरूरी, जैसे नॉन बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी, बाकी सिलेबस में तो सैनिक, सीएचएस, आरएमएस और आईएमसी या फिर सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, तो सभी बच्चे आराम से देखिए। पहला डे है 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी। आज क्या है? 1 फरवरी है, तो आज भी कुछ दिवस मनाया जाए तो क्या है? भारतीय तटरक्षक दिवस, तटरक्षक बल दिवस, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। तो क्या होता है, जो भारत की लगभग आप मानिए 7500 किलोमीटर के जो समुद्री एरिया है, जो ठीक है, समुद्री तट है, उसकी रक्षा के लिए कोस्ट गार्ड जो होते हैं लगे हुए, तैनात रहते हैं उसकी रक्षा के लिए, ठीक है, हमेशा तैनात होते हैं। उन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बताने के लिए, उनके सम्मान में क्या है, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो कब? 1 फरवरी। ऐसे याद कीजिएगा, जैसे आपको मैं बात करूं कि जनवरी में आपको याद, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, आपको बताया था ना। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाया जाता है तो 12 जनवरी, और पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाया जाता है कितना? 23 जनवरी। इसी प्रकार से बताया था ना, तो उसी प्रकार से जो जरूरी चीजें हैं वही बताऊंगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डे होता ही है। तो जो जरूरी है आपके लिए, जो एग्जाम में आने की संभावना है, मैं वैसे इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है। सेकंड देखिए, आर्द्र भूमि, ठीक है, 2 फरवरी है, 2 फरवरी यहां भी देख सकते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। वेटलैंड मतलब यहाँ पे हो रहा है नमी भूमि, जैसे नमी, दलदली भूमि, जो गीली भूमि होती है ना, उसके महत्व को बताया गया है कि हमारे आसपास लोगों में उस मिट्टी का क्या महत्व है, ठीक है। या फिर बोला जाए तो इस ग्रह, मतलब जो हम ग्रह में रह रहे हैं उसमें क्या महत्व है, बस क्या है, आर्द्र भूमि के महत्व को समझाने के लिए उसके लिए क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 4 फरवरी का विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, विश्व वर्ल्ड कैंसर डे। तो इसमें क्या होता है, कैंसर के बारे में जागरूकता इस प्रकार से फैलाना है कि उसके रोकथाम के क्या है, उसमें मतलब क्या लक्षण दिख रहे हैं कि हमको कैंसर हो सकता है, उपचार क्या है, ठीक है, उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उसके उपचार क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है, पूरी जानकारी दान करने के लिए क्या है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आईएमपी रहेगा उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज का आप उत्पादन कर रहे हैं, तो जो आपने इनपुट दिया और आउटपुट, ठीक है, तो क्या होता है, जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया, जो आपने इनपुट दिया, उसके क्या होता है, जो अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मानी उत्पादकता, कितनी उत्पादकता हुई, ठीक है, जो आउटपुट और इनपुट के अनुपात को। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस? 12 फरवरी को, याद रहेगा, 12 फरवरी। नेक्स्ट है 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस। सभी जानते होंगे रेडियो के बारे में, तो सभी जानते हैं ना, विश्व रेडियो दिवस।
अब रेडियो क्या, पहले जब देखिएगा, पहले जब मैच वगैरह, क्रिकेट मैच वगैरह आता था तो पहले क्या, सब पहले देखते नहीं, टीवी टेलीविजन के जब आविष्कार नहीं होता तो पहले क्या, रेडियो से सुन लेते थे, कमेंट्री जो चलती रहती थी, इतने रन हुए वगैरह। तो अब तो टीवी वगैरह, अब तो डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो पहले रेडियो का भी बहुत महत्व था, वर्ल्ड रेडियो डे। तो 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्या हुआ था 13 फरवरी 1946 को, जो संयुक्त राष्ट्र यूएन ने यूएन रेडियो की शुरुआत की थी, तो यहां से 13 फरवरी को क्या है, हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला दिवस, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेडियो वाला भी आईएमपी था, और नेक्स्ट है, हाँ ये भी आईएमपी था, ठीक है। जो आईएमपी रहेंगे जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 13 फरवरी, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे। पहचान रहे हैं? सरोजनी नायडू जी। क्या बताया था मैंने, भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यपाल बनी थी। साथ में इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो उन्हीं के जन्मदिन, जो जन्मदिन होता है, जयंती को हम 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। एक क्वेश्चन आता है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब, 13 फरवरी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च, ठीक है, याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय पूछे तो 13 फरवरी, और अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 8 मार्च। 20 फरवरी पे आ जाए हम, 20 फरवरी क्या है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, सामाजिक न्याय, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। जैसे क्या होता है, समाज में कुछ भेदभाव हैं, ठीक है, असमानता है, उसके कारण क्या है, उसी को दूर करने के लिए, उसके बारे में मतलब जागरूकता की, भेदभाव ना हो, असमानता ना रहे, ठीक है, मतलब किसी का नुकसान ना हो, तो उसी की जागरूकता है। सोशल जस्टिस मतलब सभी को न्याय मिले, सभी को न्याय मिले, सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कब, 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 फरवरी में आ जाए हम, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। तो वह क्या है, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। तो आपको बताना है कि मातृभाषा का सम्मान, जैसे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सारी भाषाएं, सभी का सम्मान हो, ठीक है, सभी का सम्मान हो, उसी के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी, ठीक है। यहाँ देखिए अलग अलग भाषा, ठीक है। अब बात करें 22 फरवरी, स्काउट दिवस, विश्व स्काउट दिवस, या फिर क्या है, वर्ल्ड स्काउट डे, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन, प्रॉपर मैनर में, सर्वांगीण विकास के लिए, आर्थिक रूप, मतलब आर्थिक नहीं, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं कि शैक्षिक रूप से, साथ में मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे से विकास, एक डिसिप्लिन में रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए क्या होता है, स्काउट की जो मतलब स्थापना की गई थी, ठीक है। देख सकते हैं आप, स्काउट स्कूल में भी, स्कूल वगैरह में या कॉलेज स्तर पर स्काउट की क्या होती है, व्यवस्था होती है। तो उसके लिए उसको क्या है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, प्रॉपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मसम्मान डेवलप करने के लिए क्या है, स्काउट दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्काउट डे, ठीक है। नेक्स्ट है 24 फरवरी, क्या है, उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस या सेंट्रल एक्साइज डे। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूला जाता है, ठीक है, मतलब लिया जाता है, वसूला, ठीक है, किसके द्वारा, भारत सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा। ये क्या होता है, भारत में जो भी चीजें का विनिर्माण होता है, जो घरेलू खपत में यूज होते हैं, ठीक है, उन पर ये शुल्क लगाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। किसी वस्तु को उत्पादन कर रहा है, उस पर शुल्क लगता है, तो क्या भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूला जाता है। तो ये क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का दिवस मनाया जाता है, कब, 24 फरवरी को। एनजीओ, विश्व एनजीओ दिवस कब, 27 फरवरी। तो एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब देखो कि कुछ एनजीओस होते हैं, जैसे कोई बच्चे सक्षम नहीं है जैसे पढ़ने में, तो उनको पढ़ाने के लिए, जो गरीब बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए एक एनजीओ होता है। मतलब कई काम करते होते हैं कि जैसे समाज हित, देश हित में ही काम होता है, तो समाज के जो मतलब निम्न के लोग हैं, या फिर आप समझिए कि जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो, उनके लिए एक संगठन बनाया जाता है, ठीक है। एनजीओ अपने जो भी एनजीओ बनाए उनकी सहायता करते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई नशा मुक्ति के अभियान चलाते हैं, ठीक है, कोई बच्चों की शिक्षा पे, कोई बच्चों को खाना दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार के एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे। देश विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो मतलब जिनकी सभी चीज़ों की पूर्ति नहीं होती, उनकी पूर्ति कराई जाती है। नेक्स्ट है 28 फरवरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, सबसे यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ही, क्योंकि इसी दिन 1928 में, 28 फरवरी 1928 में ही किसने, सीवी रमन ने किसकी खोज की थी,
डॉक्टर सीवी रमन ने खोज की थी रमन प्रभाव की, ठीक है, इसी दिन। इसका 1930 में उन्हें किस पे, 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। खोज कब की थी, 28 फरवरी 1928। तो 28 फरवरी के को हम क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो देख लिए हमने इंपॉर्टेंट जो भी थे, एक बार और आप देख लीजिए, शुरू से स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। पहला 1 फरवरी क्या है, भारतीय तटरक्षा दिवस या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस जरूरी है, ठीक है, याद रखिए, वर्ल्ड कैंसर डे। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसका 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, ठीक है। इसका राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी। 20 तारीख को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 21 फरवरी पे आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और साथ में बात करें तो 20 तारीख को बता दिया सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 22 को विश्व स्काउट दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 को एनजीओ दिवस। और 28 को सबसे जरूरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब देखिए, अब सैनिक अल्फा बैच, जो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सैनिक अल्फा बैच है, जो 2024 में बच्चे जो एग्जाम देंगे, ठीक है, सैनिक अल्फा बैच है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, साथ में जैसे ही आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको सैनिक स्कूल में प्रवेश लेना है। तो सैनिक अल्फा बैच है। 10 मॉक टेस्ट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सेम टू सेम जैसा आपका एग्जाम होने वाला उसी पैटर्न में सभी क्वेश्चंस होते हैं। और सेम ऐसा नहीं लगता कि आप अलग से कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, पूरे टेस्ट टाइप से लगता है जैसे 10 टेस्ट यहाँ दिए, अगला आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे लगेगा 11वां टेस्ट है, अलग से मतलब एक तनाव टेंशन नहीं होता, ठीक है। तो आप जरूर मॉक टेस्ट दें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। अर्जुन बैच है, जो बच्चे अभी नवोदय विद्यालय क्लास 6 29 अप्रैल को जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए अर्जुन बैच है। तो आप अर्जुन बैच लेकर बहुत ही अच्छे ढंग से नवोदय विद्यालय 2023 की आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे, जैसे जो भी चैप्टर हो समझ आया नहीं उसके लिए आपको आप टेस्ट देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है या नहीं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको मतलब कैसे क्या अप्रोच करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो इनरोल कर सकते हैं, आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाना है, अर्जुन बैच वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। नवोदय अल्फा बैच 2 अभी क्लास 4th में है, नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। साथ में नवोदय मॉक टेस्ट, नवोदय के लिए क्लास 6 के लिए मॉक टेस्ट, जिस प्रकार से मैंने सैनिक स्कूल के लिए बताया। साथ में मॉडल पेपर, 50 मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर, यानी एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं ना, हिंदी मीडियम की बात करें इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। एक मॉडल पेपर में कितना, 80 क्वेश्चन, तो 50 मॉडल पर 4000 क्वेश्चन, 2000 आपके मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, 1000 मैथ्स के क्वेश्चन, 1000 हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज। तो इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे बाहर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो मॉडल पेपर आप ले सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां जितने भी कोर्सेज बताए आपको मिल जाएंगे। आप अल्फा 10 ALPHA अल्फा 10 कूपन कोड यूज कीजिए, ALPHA10 बिना गैप के, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अर्जुन बैच, साथ नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा में, ठीक है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो 6260388361 पर हमें आप कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नवोदय_सैनिक_6 क्लास 6 वाले अपने जो भी बच्चे रहेंगे अपने क्वेश्चंस भेजें, बच्चे ही सॉल्व कर देंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको समझा देंगे। 9th वाले बच्चों के लिए सैनिक और नवोदय के लिए नवोदय_सैनिक_9। तो ऐसा करूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा, तो वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बताइए आप सभी को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और सभी को लाइक करना है, अपने दोस्तों को सभी को शेयर करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं फिर।